हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका प्रिपरेशन अच्छे तरीके से चल रहा होगा और भी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए मैं आपके साथ हेल्प कर रहा हूँ। तो आज के क्लास में देखेंगे, डिडक्शन को पूरा कंप्लीट करेंगे। यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 यूनिट 10 से रिलेटेड एक टॉपिक है। इस टॉपिक को अगर आप छोड़ेंगे तो ये टॉपिक आपको नहीं छोड़ेगा। हो सकता है आपका जेआरएफ निकलने वाला है वो रह जाएगा, नेट निकलने वाला है वो रह जाएगा। तो इस सिंपल वे में मैं पूरा प्रेजेंटेशन किया हूँ, ऑल ओवर डिडक्शन को कंसाइज किया हूँ और समराइज वे में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से डिडक्शन कंप्लीट किया जाता है। इस वीडियो में पूरा डिडक्शन A to Z कंप्लीट करेंगे। कौन कौन से डिडक्शन न्यू आया है उसको भी देखेंगे, जैसे कि अग्निपथ आया है तो अग्निपथ को भी देखेंगे। जितना भी डिडक्शन न्यू आया है उसको भी इसमें कंपाइल किया हूँ। तो चलो इस वीडियो को कंप्लीट देखना शुरू से अंत तक, 2 से 4 नंबर एग्जाम में इजीली गेन हो सके, क्योंकि डिडक्शन से रिलेटेड हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पेपर उठाकर देख लो, किसी भी ईयर का पेपर उठाकर देखो ना कि यूजीसी नेट एग्जाम में डिडक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस रिकॉल करना है। तो चलो रिकॉल मैं करवाता हूँ किस तरीके से। और ये चीज़, इस पीपीटी को आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लो या फिर लिखते जाना। और जो मैं कलर का प्रेजेंटेशन किया हूँ, इस कलर का भी एक मायने है, तो उस कलर के बारे में भी बताऊँगा ताकि आप किस तरीके से ईजिली इसको रिकॉल कर सको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और ये रहा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U होता है, 80C to 80U। और इसका जो चैप्टर है 6A, चैप्टर 6A, तो इसको भी ध्यान में रखना है कि चैप्टर 6A डिडक्शन का है। नाउ सेक्शन डिडक्शन जो कवर किया हूँ एंड लिमिट, सेक्शन 80C फर्स्ट डिडक्शन है 80C का। 80C में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का मिलता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का मिलता है, प्रोविडेंट फंड का मिलता है, स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड का मिलता है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का मिलता है एंड इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम का मिलता है। और जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ना तो यही पॉइंट डालेगा, क्योंकि ये न्यू इनकॉर्पोरेट हुआ है और इससे आपको कंफ्यूज होगा, तो कंफ्यूजन वाले पॉइंट को ज़्यादा डालता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि 80C का डिडक्शन इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम का भी डिडक्शन 80C में मिलेगा और मैक्सिमम 1.5 लाख। सेकेंड डिडक्शन का लिस्ट है, कंट्रीब्यूशन करते हैं अगर पेंशन फंड में, जो रेड कलर का है ना, वो रेड कलर आप सिर्फ ध्यान में रखना। पेंशन फंड जहां दिखे आपको दिमाग में अटैक करना चाहिए, पेंशन फंड 80CCC, पेंशन फंड 80CCC, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम 80C, और इसका भी लिमिट है 1.5 लाख। नाउ नेक्स्ट डिडक्शन 80CCD1। 80CCD1 में कंट्रीब्यूशन किया जाता है पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशन स्कीम में जो कंट्रीब्यूशन करते हैं उसका डिडक्शन 80CCD1 में मिलता है। तो रेड कलर को आपको ध्यान में रखना है, NPS पेंशन स्कीम, यहाँ पर देखो पेंशन स्कीम है, ओके।
एंड ऊपर में 80 ट्रिपल सी में फंड था। तो ये छोटा छोटा टॉपिक को आपको ध्यान में रखना है। 80 CCD1 में जो डिडक्शन मिलेगा 1.5 लाख रुपीज। नेक्स्ट डिडक्शन का लिस्ट है 80 CCD1B। इससे पहले मैं बता दूं कि ये तीनों सेक्शन को कंपाइल करके एक सेक्शन आता है 80 CCE। 80 CCE बोलता है कि 80C प्लस 80 ट्रिपल सी प्लस 80 CCD1 इन तीनों में मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख मिलेगा। 1.5 लाख मिलेगा। ये कौन सा सेक्शन बोलता है? 80 CCE। नाउ सेक्शन 80 CCD1B। सेक्शन 80 CCD1B एडिशनल कंट्रीब्यूशन करते हैं अगर एनपीएस में अगर एडिशनल कंट्रीब्यूशन करते हैं उसका डिडक्शन एक्स्ट्रा मिलता है 50,000 एक्स्ट्रा। देखो 80C और 80 CCD1 इन तीनों मिलाकर तो 1,50,000 मिलेगा। ठीक है, 1.5 लाख मिलेगा। बट इस डिडक्शन में 80 CCD1B में एडिशनल 50,000 मिल जाता है। तो ये बात ध्यान में रखना है। इट मीन्स यहाँ तक के अगर डिडक्शन देखा जाए तो 2 लाख तक मिल जाएगा। नेक्स्ट डिडक्शन, इसको तो एकदम याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम में अगर कंट्रीब्यूशन किया जाएगा उसका डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80 CCH। 80 CCH अग्निपथ, 80 CCH अग्निपथ, 80 CCH अग्निपथ 1.5 लाख रुपया। इस तरीके से याद रखना। एंड नेक्स्ट सेक्शन 80D है। 80D मेडिकल इंश्योरेंस पर मिलता है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो पेमेंट किया जाता है उस प्रीमियम का क्लेम कर सकते हैं 80D में। और ये अगर इंडिविजुअल है लेस दैन 60 ईयर देन 25,000 मिलेगा। अगर सुपर सीनियर या सीनियर सिटीजन है तो 50,000। ठीक है, 60 साल से कम एज है तो 25,000 और सीनियर सिटीजन है तो 50,000 मिलेगा। सीनियर सिटीजन किसको कहते हैं? जिसका एज 60 ईयर और मोर हो। ओके, नेक्स्ट डिडक्शन 80DD। देखो डबल डी से ध्यान में रखना है डिपेंडेंट डिजेबिलिटी। क्या ध्यान रखना है? डिपेंडेंट डिजेबिलिटी। डबल डी डिपेंडेंट डिजेबिलिटी 75,000 और 1,25,000 का मिलेगा। अगर सेवर डिजेबिलिटी है तो उस केस में 1,25,000 अदरवाइज 75,000 और ये फ्लैट डिडक्शन मिलता है। फ्लैट डिडक्शन। नाउ नेक्स्ट सेक्शन 80DDB। 80DDB में स्पेसिफाइड डिजीज से रिलेटेड डिडक्शन मिलेगा 40,000 और 1 लाख। अगर नॉर्मल है तो 40,000 और 1 लाख मिलेगा सीनियर सिटीजन के केस में। ओके, एंड नेक्स्ट सेक्शन 80E। 80E हायर एजुकेशन के लोन पर इंटरेस्ट जो पेमेंट करते हैं उसका डिडक्शन 80E में मिलेगा और इसका कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम जितना भी इंटरेस्ट आया सभी अलाउ हो जाएगा अंडर सेक्शन 80E में। नाउ नेक्स्ट डिडक्शन 80EE। 80 इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी लोन जो लिए हैं उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है उस लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन 80EE में मिलेगा और मैक्सिमम 50,000 मिलेगा। नाउ सेक्शन 80EEA। 80EA में इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ए एडिशनल डिडक्शन मिलता है हाउस प्रॉपर्टी के लोन पे
और एडिशनल डिडक्शन 1.5 लाख मिलेगा। ओके, 1.5 लाख मिलेगा, 1.5 लाख मिलेगा। तो 80EE में हाउस प्रॉपर्टी लोन था, 80EE में एडिशनल डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी लोन के इंटरेस्ट पर, एंड 80E में हायर एजुकेशन के लोन पर इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट सेक्शन 80EE-B, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसको भी ध्यान में रखना है, जिसे अग्निपथ को ध्यान में रखना है। 80CCH, 80CCH इसको जितना इम्पोर्टेंट कर सको कर लो, क्योंकि यही क्वेश्चन आएगा अग्निवीर का। अब मैक्सिमम 1,50,000 सेक्शन 80CCH। उसी तरह इस सेक्शन को हाईलाइट करो। 80EE-B, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करते हैं लोन लेकर, मान लिया जाए कि आपको कार खरीदना है, आप लोन लिए और कार खरीदे, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे, तो उस लोन पर जितना भी आप इंटरेस्ट पेमेंट करोगे तो उस इंटरेस्ट का डिडक्शन 80EE-B में मिल जाएगा। ओके, मैक्सिमम 1.5 लाख। तो अग्निपथ और इलेक्ट्रिक व्हीकल दोनों के केस में 1,50,000 मिलेगा, और अग्निपथ का सेक्शन था 80CCH और इलेक्ट्रिक व्हीकल का 80EE-B। तो ये दोनों सेक्शन तो ध्यान में रखना है, एकदम घोर के पी जाना है। 80G का डिडक्शन मिलता है, चैरिटेबल डोनेशन दिया जाता है सर्टेन इंस्टीट्यूशन को। इंस्टीट्यूशन वो डिपेंड करता है किस टाइप के इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दिया जा रहा है। इस केस में डिडक्शन 50% और 100% अलाउ होता है। 50% और 100%, जितना डोनेशन दिया उसका 50% और 100% वो डिपेंड करेगा कि कौन सी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दिया जा रहा है। तो 80G कंप्लीट हुआ। नाउ 80GG, 80GG रेंट पेड पर डोनेशन 80GG में मिलेगा, और वही रेंट पर मिलेगा जिस रेंट का क्लेम सैलरी हेड में HRA में नहीं लिया है। हाउस रेंट अलाउंसेस है ना, अंडर सेक्शन 1013A, इससे इस सेक्शन को भी ध्यान रखना, क्योंकि आप देखना प्रीवियस ईयर में सैलरी हेड से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं HRA का तो देगा और सेक्शन भी देगा। तो HRA अगर सैलरी हेड में क्लेम नहीं करता है तो उसका डिडक्शन 80GG में मिल जाएगा, और मैक्सिमम डिडक्शन 5,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ। तो यहाँ तक 80GG तक पहुँच गए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा डिडक्शन सभी। नेक्स्ट डिडक्शन की ओर चलते हैं, अंडर सेक्शन 80GGA। 80GGA में रिसर्च पर अगर डोनेशन देते हैं, कोई साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है, उस रिसर्च के लिए किसी कॉलेज को या रूरल डेवलपर है उसको, जो भी रिसर्च कर रहा है उसको अगर डोनेशन देते हैं, उस डोनेशन का डिडक्शन 80GGA में मिलेगा और मैक्सिमम 100% मिलेगा। इट मीन्स जितना डोनेशन दोगे उतना अलाउ हो जाएगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GGA में। तो 80GGA इसका कीवर्ड ध्यान में रखना है, साइंटिफिक रिसर्च। क्या? साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च। तो रिसर्च पॉइंट जहाँ दिखे 80GGA मार देना। 80GGB, 80GGB कंट्रीब्यूशन करता है पॉलिटिकल पार्टी को। अगर पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन दिया जाता है कंपनी के द्वारा, कंपनी के द्वारा, कॉर्पोरेट मीन्स कंपनी, कंपनी के द्वारा अगर पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है, डोनेशन दिया जा रहा है, तो उसका डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GGB में मिलेगा और 100% मिल जाएगा। 80GGC में अगर कोई इंडिविजुअल
पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देता है तो उसका डोनेशन का डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GG में मिल जाएगा। तो ध्यान में रखना है, GGB पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा दिया जाता है। तो बी में कॉर्पोरेट बी आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है। कॉर्पोरेट बी इंडिविजुअल सी कॉर्पोरेट बी। ओके, नेक्स्ट डिडक्शन 80 RRB एंड 80 QQB। देखो QQB इसको उलट दो तो BOO के बुक हो जाता है ना, इसको उल्टा पढ़ो तो रिवर्स जब पढ़ोगे तो बुक जैसा ही लग रहा है, BOO के इस टाइप का लग रहा है। तो इसमें ऑथर के रॉयल्टी पर डिडक्शन मिलेगा। ऑथर को जितना रॉयल्टी इनकम होता है उसका डिडक्शन अंडर सेक्शन QQB में मिलेगा और मैक्सिमम 3 लाख। एंड 80 RRB में पेटेंट के रॉयल्टी पर डिडक्शन मिलेगा। पेटेंट इनकम, पेटेंट रॉयल्टी जो होता है उसका डिडक्शन 80 RRB में 3 लाख मिलेगा। तो RRB पेटेंट, QQB इसको उल्टा पढ़ो बुक मतलब ऑथर, 3 लाख मिल जाएगा। नाउ 80 TTA और 80 TTB, देखो दोनों इस सेक्शन है ना, सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट का डिडक्शन 80 TTA में और 80 TTB में मिलता है। 80 TTA में नॉर्मल लोगों को मिल जाता है डिडक्शन मैक्सिमम 10,000 और जो वृद्ध लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए डिडक्शन मिलता है 50,000 अंडर सेक्शन 80 TTB में। तो ध्यान में रखना है, सेविंग इंटरेस्ट पर, सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पर डिडक्शन अगर नॉर्मल पर्सन के लिए बोला जाए तो 80 TTA में मिलेगा मैक्सिमम 10,000। अगर सीनियर सिटीजन लिख दिया गया क्वेश्चन में तो 80 TTB में मिलेगा 50,000। आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेक्शन है 80 JJAA। 80 JJAA में न्यू एम्प्लॉय अगर रिक्रूट होता है तो उसके लिए कंपनी को डिडक्शन मिलेगा 30% का। कितना? 30% एडिशनल कॉस्ट का। एडिशनल कॉस्ट का 30% डिडक्शन मिल जाएगा न्यू एम्प्लॉई के केस में 80 JJAA। नाउ नेक्स्ट और आज का लास्ट सेक्शन 80U इंडिविजुअल विद डिजेबिलिटी। तो इसका कीवर्ड ध्यान में रखना, इंडिविजुअल डिजेबिलिटी के केस में 80U में डिडक्शन मिलेगा 75,000 और 1,25,000। अगर सेवर डिजेबिलिटी है तो 1,25,000, अदरवाइज 75,000। अब मैं आपको कुछ बातें और बता दूं। यहाँ पर देखो जो मैं ऊपर बताया था ना कि एज पर सेक्शन 80 CCE मैक्सिमम परमिसेबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CCC एंड 80 CCD1 इज ₹1.5 लाख, 1.50 लाख, 1,50,000। इन तीनों सेक्शन के जोड़कर डिडक्शन मिलेगा। एंड हाउ एवर द लिमिट 1.50 लाख अंडर सेक्शन 80 CCE does not apply to deduction under section 80 CCD2 and 80 CCD1B। तो ये जो सेक्शन है अंडर सेक्शन 80 CCD1B पर अप्लाई नहीं होता है और इसमें इस सेक्शन में 50,000 डिडक्शन मिलता है। चलो कंपैरिजन करके बताता हूँ कि आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पर जो 80U का डिडक्शन है ना इंडिविजुअल डिजेबिलिटी के केस में, तो यहाँ इंडिविजुअल डिजेबिलिटी है 75,000 से 1,25,000। और आप 80D को देखो, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा। 80D मेडिकल इंश्योरेंस का था 25,000 और 50,000। और एक कन्फ्यूजन होगा 80DD और 80U में। 80U में एक कीवर्ड आपने देखा था, देखो
मैं कंपैरिजन करके बता रहा हूँ। 80U में यहाँ इंडिविजुअल डिजेबिलिटी है। क्या है? इंडिविजुअल डिजेबिलिटी। एंड 80DD में डिपेंडेंट डिजेबिलिटी है। तो ये इसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर डिपेंडेंट डिजेबिलिटी का केस रहेगा तो 80DD का ऑप्शन मारना है। अगर इंडिविजुअल डिजेबिलिटी है उस केस में 80U का मारना है। और लिमिट दोनों के केस में सेम रहेगा। तो लिमिट में तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, सेक्शन में कन्फ्यूजन आ जाएगा। तो इंडिविजुअल 80U चले जाओ, डिपेंडेंट 80DD चले आओ। एंड अगर आपको कन्फ्यूजन और कहीं पे होगा तो कन्फ्यूजन कहाँ हो सकता है? हाँ देखो, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है 80E और 80EE में। 80E हायर एजुकेशन से रिलेटेड है एंड EE हाउस प्रॉपर्टी के लोन पर इंटरेस्ट से रिलेटेड है। तो 80E एजुकेशन, 80E एजुकेशन, 80E एजुकेशन, 80EE हाउस प्रॉपर्टी, 80EE HP, 80EE HP, 80EE HP, 80EE HP, 80E एजुकेशन। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, याद करना है। आशा करता हूँ आपको पूरा डिडक्शन समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो तो ले लो, मैं शुरू से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रहा फर्स्ट स्लाइड और चलो आई होप आप ले लिए होंगे। एंड सेकेंड स्लाइड 80E से लेकर 80U तक, ये रहा सेकेंड स्लाइड। इतना से आपको कवर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और क्यों जो हर एक मॉर्निंग 8 बजे अपलोड कर रहा हूँ उसको ज़रूर सोल्व करो यार। तब तो आपको पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हो आपका परफॉर्मेंस क्या है, क्या इवैल्यूएशन है, क्या रिजल्ट आ रहा है। तो उस क्यूज का, मॉर्निंग वाले क्यूज जो 8 बजे मैं अपलोड करता हूँ उसको हमेशा हर दिन फॉलो करो। 30 दिन का टारगेट है और आज सेकेंड डेज था, सेकेंड डेज अपलोड किया हूँ। कल 8 बजे अपलोड होगा। इसी तरह हर एक 30 दिन तक अपलोड होते रहेगा मॉर्निंग क्यूज, डिफरेंट यूनिट से रिलेटेड। ओके, और आज का जो क्यूज मैं अपलोड किया हूँ डिडक्शन से रिलेटेड ही था। तो आप एक बार डिडक्शन को रिकॉल करो, उसके बाद क्यूज जाओ सोल्व करने। 30 सेकंड में आपको टाइम देता हूँ सोल्व करने का। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।